गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अजय वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का समृद्धि क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं आज आपके लिए लाया हूं इंग्लिश की क्लासेस। हम आपके लिए जो इंग्लिश की क्लासेस लाए हैं, ये आपके किसी भी एग्जाम के लिए, आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एमटीएस सीएचएसएल जितने भी हैं उन सब की तैयारी कर रहे हो, या हमारा जो मेन टारगेट होने वाला है वो होगा हमारा राजस्थान स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी होती है, उसके लिए मैं आपके लिए ये सिलेबस लाया हूँ, है ना। इस सिलेबस में जितने भी ग्रामर के, वोकेब सेक्शन के और इंग्लिश के जितने भी मेन मेन टॉपिक होते हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, उन सभी की क्लासें मैं आपके लिए लाया हूँ। और ये सारी क्लासें आपको हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाई जाएगी, ठीक है। तो आज का जो हमारा रहने वाला है, आज हम क्या है, आपको पहले इंग्लिश का थोड़ा इंट्रो हो जाए। हमारी आज की जो क्लास रहेगी ये हमारी इंट्रो क्लास रहेगी। हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो हम टॉपिक हमारा कल वाली क्लास से स्टार्ट करेंगे। पर आज के लिए जो हमारे एग्जाम के लिए इंग्लिश किस तरीके की आती है, किस लेवल की आती है, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कितना हम लोग कवर करेंगे, एक क्लास में हम कितना टॉपिक कवर कर जाएंगे, कितने वोकेब सेक्शन के लिए होगा, वो सारा आज हम देखेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश का जो आज हमारा रहेगा वो इंट्रोडक्शन वाली क्लास से हम स्टार्ट करेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी इंट्रोडक्शन वाली क्लास होगी। और इस क्लास से हम इतनी सारी बातें जानेंगे और इतना सारा सब कुछ हमारे सिलेबस के बारे में जान लेंगे कि आपने जो भी सिलेबस उठा के आप देखने वाले हो, जिस भी एग्जाम का सिलेबस आप देखोगे जिसमें इंग्लिश होगी, वो सारा सिलेबस आपको देखते ही आराम से हमारी क्लास से आपको समझ आने लगेगी, ठीक है। तो आज की क्लास का हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए, आज की जो हमारी इंट्रोडक्शन वाली क्लास रहने वाली है तो हम इसको शुरुआत करते हैं। पहले तो देखिए, जो आपके एग्जाम में इंग्लिश होती है उसमें क्या क्या होता है। इंग्लिश आपके एग्जाम में दो तरीके के पोर्शन इसके लेके एग्जाम में देखा जाता है, ठीक है। तो आपको क्या होता है, जो इंग्लिश है उसको आपके एग्जाम के तरीके से दो हिस्से में लिया जाता है। एक तो आपके पास कौन सा सेक्शन होता है, एक आपके पास होता है ग्रामर वाला सेक्शन, ठीक है। और एक आपका कौन सा होता है, एक आपका होता है वोकेबलरी वाला सेक्शन, एक आपका होता है वोकेबलरी सेक्शन, ठीक है। ये आपका एक तो हमारा ग्रामर सेक्शन रहने वाला है और एक हमारा वोकेबलरी सेक्शन रहने वाला है। पहले हम हमारे ग्रामर सेक्शन की बात करते हैं, फिर मैं आपको वोकेब सेक्शन के बारे में कुछ बातें बताऊंगा, ठीक है। तो हम जो ग्रामर सेक्शन की बात करने वाले हैं, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे थे वो भी हमारे लिए ग्रामर ही थी, लेकिन उस बेस पे आपको एग्जाम क्लियर तो कर नहीं सकते, ठीक है। अब जो आप कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए ग्रामर का जो लेवल है वो थोड़ा ऑर्डिनरी होने वाला है, थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल होने वाला है। उसी वजह से आप किसी एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है कि लेवल देखने हैं कि जो ग्रामर आपके एग्जाम में आती है वो किस लेवल की रहती है, किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। पहले के टाइम क्या था, पहले क्वेश्चन इजी इजी हुआ करते थे और टॉपिक्स भी एक तरीके से इजी थे, लेकिन आज के जो टाइम पर इनका लेवल बहुत मॉडिफाई कर दिया गया है, क्वेश्चन बहुत मॉडिफाई किए गए हैं, उनको अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनाए गए हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं जो हमारा ग्रामर सेक्शन है इसमें क्या है, इसमें भी हम देखेंगे दो अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो एक तो आपका होने वाला है एडवांस लेवल, एक हम देखेंगे एडवांस लेवल की ग्रामर, ठीक है। एक हमारे पास कौन सा होगा, एक हमारे पास होगा एलिमेंट्री लेवल, एक हमारे पास होगा एलिमेंट्री लेवल। ये दो अलग अलग लेवल है हमारे पास हमारी ग्रामर सेक्शन के लिए, ठीक है। तो आपने जो बचपन से देखा, बचपन से जो ग्रामर देखी, सर ने आपको क्या सिखाया 8वीं 10वीं क्लास तक, हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो क्या होगा, मैं आपको पहले ए अंधा का यूज बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा इज एम आर कैसे यूज किया जाता है, फिर आपके लिए टेंस लेकर चलेंगे, फिर आपके लिए मॉडल्स लेके चलेंगे। वो था हमारा बचपन, वो बचपन वाली ग्रामर थी, वो स्कूल टाइम की ग्रामर थी। उस ग्रामर को हम याद लेकर नहीं चल सकते। आपको कोई एग्जाम क्लियर करना है, कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम क्लियर करना है, तो आपको उसके लिए क्या चाहिए, उसको आपके लिए चाहिए आपका जो लेवल हो, ग्रामर का आपका जो लेवल हो वो एडवांस लेवल से स्टार्ट हो, ठीक है। तो हम जो एडवांस लेवल में स्टार्ट करेंगे, वो एडवांस लेवल में हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो हमारा टॉपिक कौन सा रहने वाला है,
वो हमारा टॉपिक रहेगा टेंस। ठीक है, यहाँ से हम हमारी ग्रामर को स्टार्ट करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करते करते ग्रामर को एक अच्छे लेवल पर लेके जाएंगे। जहां से हम टेंस स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। जब ये हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम जो आगे बढ़ेंगे, हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो हमारे पास कौन सा टॉपिक होगा, वो हमारा होगा कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, टेंस के बाद हम कंडीशनल सेंटेंस देखेंगे। इसके बाद आप कुछ और चीजें देखिए, जैसे आपके पास मॉडल ऑक्सिलरी हो गए। ठीक है, ये हमारा अगला टॉपिक रहेगा। इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन टैग्स। ये आपके एग्जाम में बहुत बार इनके क्वेश्चन जो होते हैं इनका रेशियो भी बहुत अच्छा दिया जाता है और क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे हमारे वॉइसेस, इसके बाद हम देखेंगे नरेशन। ये सारे क्या है, ये सारे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ये जो लेवल है इसको हम बरकरार रखते हुए एडवांस लेवल के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम जो दूसरी बात देखेंगे ये हुई हमारे एडवांस लेवल की बात। जो बातें हमें क्या है एडवांस लेवल में देखनी है इंग्लिश ग्रामर की जो है ना, इसको क्या है, इसको कहा जाता है, वैसे तो एडवांस लेवल तो मैंने आपको बताया, इस ग्रामर को कहा जाता है फंक्शनल ग्रामर। इसके नाम अलग है, वैसे तो मैंने आपको एडवांस लेवल बताया। बाकी से क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है, एक जो हमारा एलिमेंट्री लेवल है उसे कहा जाता है फंक्शनल ग्रामर, और ये जो एडवांस लेवल है ये जितने भी टॉपिक्स है ये किस में काउंट होते हैं, ये हमारे पास आते हैं डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में। ये आते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में। ठीक है, जो हमारा दूसरा लेवल रहेगा वो क्या रहेगा, दूसरा जो हमारा रहेगा वो हमारे पास होगा एलिमेंट्री लेवल। ठीक है, और इस लेवल को क्या कहते हैं, जो हमारा एलिमेंट्री लेवल होगा इसे कहते हैं हम फंक्शनल ग्रामर। कौन सी होती है ये होती है हमारी फंक्शनल ग्रामर। ठीक है, इसमें कौन कौन से टॉपिक हम देखने वाले हैं उनको देखिए पहले आप। जैसे आपने एग्जाम में बहुत बार देखा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें आपको मिलते हैं ना एरर फाइंड करने वाले और वर्ब चेंज करने वाले। ठीक है, ये जो सारे होते हैं वो हमारे किस में जाते हैं, वो हमारे आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। उसके बाद जो हम दूसरा देखने वाले हैं वो हमारा पास होगा आर्टिकल्स, जो आपने बचपन में देखा है ए अंधा का यूज। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे किसमें आते हैं, ये हमारे एलिमेंट्री लेवल है जो हमारी फंक्शनल ग्रामर है, उसमें ये टॉपिक्स हम काउंट करेंगे। इसके बाद हम जो हमारा टॉपिक देखेंगे वो होगा हमारा वर्ब एडवांस। ठीक है, और इसके बाद हम देखेंगे डिटरमिनर्स। ठीक है, इस तरीके से हम ग्रामर को दो अलग अलग पार्ट्स में लेकर चलेंगे। हम जो स्टार्ट करेंगे वो एडवांस लेवल से स्टार्ट करेंगे, टेंस हमारा टॉपिक रहेगा। जब ये क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम इन सारे टॉपिक्स की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे हमारा एलिमेंट्री लेवल है। ये टॉपिक्स इतने कुछ बड़े नहीं है, बट जो ये आपके है ना एडवांस लेवल के ये जो टॉपिक्स है ये आपके एग्जाम में बहुत अच्छा रेशियो रखते हैं, है ना। तो मैं आपको इनके बारे में कुछ उस तरीके की जानकारी देता हूं जो आपके एग्जाम के लिए, कि एग्जाम में ये कितना नंबर का टॉपिक होता है, कौन सा टॉपिक कितने नंबर का होता है, कितना ये ज्यादा हमारे लिए जरूरी है, पहले किस टॉपिक को हमें लेकर चलना चाहिए, उसका रिवीजन किस तरीके से करना चाहिए, वो सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है, हमारे जो मेन टॉपिक्स हैं पहले हम उनकी बात करते हैं। जो पहला हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा टेंस। ठीक है, पहला टॉपिक हम ये क्लियर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे हमारे वॉइसेस, कौन सा होगा, उसके बाद हम देखने वाले हैं हमारा वॉइसेस वाला। अब जो टेंस होता है सिलेबस में इसमें इसे कैसे दिया जाता है, सीक्वेंस ऑफ टेंस। ठीक है, सिलेबस में देखेंगे आपको इस तरीके से मिलेगा। और एक ही बात है, वॉइसेस में आपको क्या मिलता है, वॉइसेस में आपको मिलता है एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है, उसके बाद जो हमारा थर्ड मेन टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा, नरेशन। ये सब क्या है, तीनों आपस में इंटरकनेक्ट है। ये जो टॉपिक्स है ये आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर दिलाने वाले हैं आपको, है ना। इनको आपको अच्छे से इनका मेरे साथ पढ़ते हुए चलना है। जो नरेशन होते हैं वो हमारे होते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, ये हम वॉइस में देखेंगे। फिर जो हमारे पास होगा वो हमारा टॉपिक होगा
आर्टिकल, ठीक है। और फिर होगा हमारे पास यूज ऑफ डिटर्मिनेशन, इस टॉपिक को देखेंगे हम, यूज ऑफ डिटर्मिनेशन के यूज देखेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम क्या देखेंगे, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन वाला हमारा टॉपिक होने वाला है, ठीक है। ये जो हमारे टॉपिक्स है इनको हम किस तरीके से देखेंगे, देखिए मैं आपको थोड़ा बताता हूं इनके बारे में कि ये जो हमारे 3 टॉपिक हैं, ये हमारे जो ये तीनों टॉपिक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, टेंस वाला, वॉइसेस और नरेशन, ये आपके एग्जाम में क्या होता है, ये आपके एग्जाम में नाना करते भी है ना 40% का रेशियो लेकर चलते हैं। कितना? 40%। अगर आपका 100 नंबर का पेपर है तो उसमें से मान लीजिए 40 नंबर के ये 3 टॉपिक आपका लेकर चलेंगे, 40 से 45 नंबर ये आपके आराम से लेकर चलते हैं। आपको इन टॉपिक्स को क्या है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से रिवीजन करना है। जहां आपको ये टॉपिक समझ नहीं आए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार आप इन चीजों को देखिए और अच्छे से समझ आ जाए, तब आप आगे बढ़िए। लेकिन ये ऐसे टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आपको कितने 40 से 45 मार्क्स दिलाने वाले हैं ये टॉपिक्स, ठीक है। उसके बाद जो हम आगे देखेंगे वो हमारे ये टॉपिक है, ये जो हमारे टॉपिक्स रहने वाले हैं ये हमारे एग्जाम में 25 से 30 नंबर लेकर चलते हैं, ठीक है। और भी टॉपिक्स हैं बट ये इनका मेजर ऊपर से मैंने आपको थोड़ा सा बताया है। बाकी जो अब हमारा वोकेबलरी सेक्शन होगा उसमें देखते हैं उसमें क्या क्या होता है। जो हमारा वोकेबलरी सेक्शन है उसमें कौन कौन से टॉपिक होते हैं हमारे एग्जाम में, उनमें से क्या क्या पूछे जाते हैं, ठीक है। उसमें देखिए आपको उसमें बताता हूँ। एक जैसे हमारे पास पहला तो हो गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड, हमारा पहला टॉपिक तो हो गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक रहने वाला है वो कौन सा रहता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, हमने एक तो देखा वन वर्ड और फिर क्या देखे हमने, इडियम फ्रेजेस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, सिनोनिम्स आते हैं और एंटोनिम्स आते हैं। उसके अलावा हमारे पास फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, फ्रेजल वर्ब्स होते हैं। और हमारे पास क्या क्या होता है, और हमारे पास जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ना स्पेलिंग एरर्स वाले क्वेश्चन, ठीक है, जो स्पेलिंग एरर्स वाले क्वेश्चन होते हैं, है ना, ये हमारे क्या है, ये हमारे वोकेबलरी सेक्शन में होते हैं, ठीक है। देखिए आप एक बार, वन वर्ड्स होते हैं, इडियम्स फ्रेजेस होते हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स होते हैं, फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, स्पेलिंग एरर्स वाले होते हैं, ये हमारे कैसे होते हैं, ये हमारे वोकेबलरी सेक्शन में आते हैं, ठीक है। तो ये बात तो मैंने आपको नॉर्मल ग्रामर के बारे में बताई। और अब जो मैं आपको बात बताता हूँ वो हमारी बात ऐसे रहेगी कि जो हमारी क्लासेस होगी, मान लीजिए हमारी जो क्लास होगी, हमारी क्लास 1 घंटे से लगभग 1 घंटे या 15-20 मिनट के आसपास की रहने वाली है, ठीक है। तो हम इसमें कैसे कवर करके चलेंगे, जो फर्स्ट 45 मिनट होंगे उसमें हम हमारे टॉपिक को लेकर चलेंगे। जैसे हमने टेंस टॉपिक स्टार्ट किया तो फर्स्ट 40 to 55 मिनट इसके लिए टेंस के लेकर चलेंगे, और जो लास्ट के 15-20 मिनट बचेंगे, लास्ट के 15-20 मिनट में हम क्या क्या करने वाले हैं, देखिए एक तो हम हमारे टॉपिक को लेकर चलेंगे, 40 से 50 मिनट तक हमें उसमें टाइम देना है, क्योंकि वो टॉपिक्स थोड़े अच्छे हैं, लेवल के हैं, आपको अच्छे नंबर दिला सकते हैं। तो पहले तो हमें हमारा टॉपिक क्लियर करना है। वोकेबलरी का तो ऐसा है, जितना आप पढ़ेंगे, जितना आपको याद होगा उतना अच्छा रहेगा, पर मैं अपने एफर्ट्स के हिसाब से बताता हूँ कि मैं आपको उसमें भी कहाँ तक लेके जा सकता हूँ। पहले हम टेंस देखेंगे, हमारा जो टॉपिक चलेगा वो देखेंगे। उसके बाद मैं आपको 3 वर्ड वो दूंगा, आपको दूंगा क्या, एक तरीके से ये मान लीजिए मैं आपको क्लास में याद ही करवा दूंगा। 3 वो वर्ड होंगे, जैसे हम 3 ले लेंगे, हमारे 3 वन वर्ड, ठीक है। 3 तो हमने वन वर्ड डेली की क्लास में हम पहले 3 तो वन वर्ड देखेंगे। उसके बाद क्या होता है, 3 हम इडियम्स देखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम 3 सिनोनिम्स देखेंगे, 3 सिनोनिम्स देखेंगे और 3 एंटोनिम्स लेंगे, 3 एंटोनिम्स लेंगे और 3 हमारे स्पेलिंग एरर्स वाले ले लेंगे, 3 स्पेलिंग्स वाले ले लेंगे। तो ठीक है, तो हमारा क्या होगा कि साथ में हमारा क्या चल रहा है,
ये देखिए हमारा टॉपिक साथ में चलता रहेगा। उसके अलावा 3 3 3 3 3, ठीक है। टोटल कितने वर्ड हो गए? टोटल ये हमारे पास हो गए 15 वर्ड्स। 15 वर्ड्स आपके डेली के वो तैयार हो जाएंगे जो आपको एक बार देखना है, मेरे साथ क्लास में देखेंगे, उसके बाद आपको एक बार रिवीजन करना है, एक बार नाइट में आपको देखना है, उसके बाद ये वर्ड्स आपके उस तरीके से तैयार हो जाएंगे कि जब भी आपको जहां भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे ना, आप सीधा राइट आंसर करने वाले हो इनको। कुछ इस तरीके से आपके वर्ड हो जाएंगे। अब देखिए थोड़ा सा मैं एक कैलकुलेशन बिठा देता हूं आपको अपने टॉपिक के और अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। देखिए इंग्लिश क्या है, इंग्लिश ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप 2 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन महीने भर में आपकी तैयार हो जाए, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है। इस तरीके से आप करना चाहते हो तो थोड़ा तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। इंग्लिश ना करते ही मान लीजिए 3 to 4 मंथ्स का टाइम लेकर जाती है रेडी होने में। आपको इसका लेवल तैयार करने में 3 से 4 महीने का टाइम लगता है, ठीक है। हम मानिए कि 3 महीने काउंट करके चलते हैं, चलिए हमारे कोर्स को खत्म करने में मान लीजिए 3 महीने लगेंगे, इसको हम अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। अब आपने एक दिन के कितने वर्ड्स कंप्लीट किए मेरे साथ, हमारा टॉपिक चला, उसके साथ हमने एक दिन के 15 वर्ड्स देखे, ठीक है। तो हमने महीने में कितने वर्ड्स देखे, और महीने की तो हमने बात की, हमने कोर्स खत्म करने में 3 महीने लगाए। जब हमने इनका टोटल बिठाया तो ये हमारे पास आया 1350 लगभग। ये मान लीजिए 1300 वर्ड्स आपके 1350 वर्ड्स आपके वो तैयार हो जाएंगे जो आपको पहली नजर में देखने को सीधा राइट मार्क करने का मन कर जाए, वो ऐसे वर्ड्स तो आपके तैयार हो जाएंगे। उसके अलावा जो आप तैयारी करेंगे वो आपका अलग रहेगा, पर ये वर्ड्स ऐसे हो जाएंगे कि आपको दोबारा देखने की भी इनको जरूरत ना पड़ेगी। अगर आपने साथ के साथ रिवीजन करते चले तो आपके ये वर्ड्स हो जाएंगे, आपकी पूरी ग्रामर का जो सेक्शन है वो तैयार होता चलेगा साथ में। इस तरीके से हम हमारी क्लास को लेकर चलेंगे। हमारी क्लास का क्या रहेगा, हमारा टॉपिक चलता रहेगा, साथ में 3 वन वर्ड्स लेंगे, 3 इडियम्स लेंगे, 3 सिनोनिम, 3 एंटोनिम और 3 स्पेलिंग एरर वाले। तो 15 वर्ड तो डेली के हम ये करेंगे। उसके अलावा हमारा टॉपिक चलता रहेगा ही, ठीक है। ये हमारा कुछ ऐसा रहने वाला है, ठीक है। मैंने आपको क्या क्या बात बता दी कि इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक हमारे एग्जाम में होते हैं, ठीक है। हमारी क्लासेस किस तरीके से होगी। अब आपको इंग्लिश के बारे में कुछ बातें जाननी है, ये तो हमारी क्लासेस तक हो गई, यहाँ मैटर खत्म। अब हम देखते हैं इंग्लिश होती क्या है। जिस चीज को हम स्टार्ट कर रहे हैं कम से कम हमें उसका बेसिक तो पता होना चाहिए। आप मैथ सोल्व करने बैठे हैं, आपको 2 का पहाड़ा नहीं आता, 3 का पहाड़ा नहीं आता, आप किस तरीके से सोल्व कर जाएंगे, है ना। अब जब हम इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें इंग्लिश का बेसिक पता होना चाहिए कि होता क्या है, क्या है इंग्लिश, क्या मानते हैं आप इसे, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है, ये आपके एग्जाम के लिए सब्जेक्ट है, पर इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। क्या है इंग्लिश, इंग्लिश हमारे पास क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। और जो भी भाषा हम सीखते हैं या बचपन से भी हमने सीखा है, बचपन से चाहे आप हिंदी मीडियम से रहे हो, इंग्लिश मीडियम से रहे हो, आपको कोई भी नई भाषा सीखने के पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि इस भाषा में कोई शब्द है, उसे पहचाना कैसे जाता है, किस तरीके से उसकी पहचान की जाती है। या उनके लिए हमारे पास क्या होते हैं, उन्हें पहचानने के लिए हमारे पास कोई सिंबल्स होते हैं, है ना, या फिर उनके कोई साउंड फिक्स होते हैं जिनसे हम उन्हें पहचानते हैं। जैसे मान लीजिए ये बताइए ये क्या लिखा है, आप कहेंगे ये ए लिखा हुआ है, आपने कैसे पहचाना, क्या आपने देखा है इसको, आप जानते हैं क्या है ये, है ना। और आपने इसे ए क्यों कहा, कह क्यों नहीं कह दिया इसे, क्यों, क्योंकि आपने इसके लिए एक साउंड फिक्स किया हुआ है, ठीक है। चलिए बताइए ये क्या है, क्या है ये, अब आप कह देंगे उल्टा है, ऐसा थोड़ी है। ये क्या है, ये लेटा हुआ है हो गया, है, और ये पटका हुआ है हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। आपके पास इन तीनों के लिए कोई साउंड नहीं है, ये हमारी भाषा के लिए कोई सिंबल नहीं होते हैं, बट ये तो है। कैसे पहचाना हमने, क्योंकि इसके लिए हमने क्या है, कोई सिंबल बना रखा है ना, इसके लिए कोई साउंड फिक्स किया हुआ है। तो किसी भी भाषा को जब आप समझना चाहते हैं, उसे पढ़ना चाहते हैं या उसे सीखना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ती है, उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है कुछ सिंबल्स की, ठीक है, कुछ ऐसे साउंड्स की जिससे आपको उस भाषा का ज्ञान हो सके, ठीक है। ये जो बातें हैं, तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको क्या जरूरत होती है, कुछ सिंबल्स की जरूरत होती है या साउंड्स की जरूरत होती है, जिससे आपको क्या होता है, जिससे आपको पहचान होती है कि ये चीजें है क्या, ठीक है। तो किसी भी भाषा को समझने के लिए आपको क्या चाहिए, साउंड चाहिए,
ठीक है। और ये साउंड्स क्या होता है, इस साउंड को जब देखते हैं तो ये क्या होता है, एक तरीके की स्क्रिप्ट होती है, जो हमने बचपन से देखते आए हैं कि कोई भी लैंग्वेज है, इसमें इस शब्द को अ कहा जाता है, इस शब्द को क कहा जाता है, इस शब्द को श कहा जाता है। ये क्या हुआ, ये एक स्क्रिप्ट हो गई, ठीक है। और जिस तरीके से हम इंग्लिश को लेकर चल रहे हैं, तो इंग्लिश की स्क्रिप्ट के हिसाब से इंग्लिश के लिए हमने कितने सिंबल्स फिक्स किए हुए हैं, कितने साउंड हमारे पास इंग्लिश के लिए। तो हमने क्या देखा है, इंग्लिश के पास हमारे कितने लेटर हैं, इंग्लिश के लिए हमारे पास है 26 लेटर्स। कितने लेटर्स हैं, 26 लेटर्स। ये हमारे पास जो 26 लेटर हैं, मैं आपको वही बातें बता रहा हूं जो आप पहले से जानते हैं, ठीक है। लेकिन आपको अच्छे तरीके से इनको और जानने की जरूरत है। जो 26 लेटर्स है, इनमें क्या है, क्या होते हैं ये 26 लेटर्स, क्या कहते हैं इनको, इन्हें कहा जाता है अल्फाबेट। क्या कहते हैं इन्हें, इन्हें कहते हैं अल्फाबेट, ठीक है। अब जब ये अल्फाबेट है तो आप इन्हें अल्फाबेट कह देंगे तो ये 26 से 52 तो हो नहीं जाएंगे, ये रहेगा अल्फाबेटी। तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन पर अल्फाबेटी कहा जाता है। अल्फाबेट जैसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। अब ये जो हमने 26 लेटर लिए, 26 हमने लेटर लिए, चलिए आगे बताता हूँ। ये हमने 26 लेटर्स लिए, ठीक है। इनमें से हमने क्या देखा, आपने बचपन से भी देखते आए हैं, 5 तो है हमारे पास। इनमें से क्या है, 5 हमारे पास है वोवल्स, ठीक है, 5 है हमारे पास वोवल्स। और 26 क्या है हमारे पास, 26 है हमारे पास कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। क्या देखा हमने पास, हमने कि 5 तो हमारे पास वोवल्स है और 21 हमारे पास क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। आपने देखा होगा बचपन से कौन कौन से होते हैं हमारे पास वोवल्स, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे क्या हुए, ये हमारे वोवल्स जो है। और कॉन्सोनेंट क्या हो गए, कॉन्सोनेंट हो गए हमारे बी, सी, एफ, ऐसे करते ही ये जेड तक पहुंचे। तो ये हमारे क्या हुए, ये हमारे कॉन्सोनेंट्स हुए। तो किसी भी भाषा को समझने के लिए, जानने के लिए जो जिन लेटर्स की जरूरत पड़ी, ये हमारे पास क्या हुए, हमारे पास, ये हमारे पास क्या हुए, ये हमारे अल्फाबेट हुए, ठीक है। हिंदी की भी आप बात करेंगे तो अल्फाबेट वही होता है, वर्णमाला, क ख ग, वही सारा सब कुछ इंग्लिश में है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक लैंग्वेज है। यहां तक कि हमने बात कर ली। जब इन साउंड्स को एक सीक्वेंस में लिखा जाता है तो हमारे पास क्या मिलकर तैयार होता है, एक वर्ड तैयार होता है, ठीक है, वर्ड। अब वर्ड क्या होता है, किस तरीके से आप इसको डिफाइन करेंगे, होता क्या है वर्ड, क्या होता है, ये हमारे पास होता है ए मीनिंगफुल यूनिट। क्या होता है, ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर। क्या होता है ये वर्ड, क्या होता है हमारे पास, ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर। ये क्या होता है, जो लेटर्स होता है उनका एक यूनिट होता है, ठीक है। जिस तरीके से मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए ये मैंने आपके लिए लिखा फन, ठीक है। अब क्या है, मैं आपसे पूछूं कि इस शब्द का कोई अर्थ बनता है, आप जानते हैं इसको, बनता है कुछ, तो आप कहेंगे हाँ, शब्द का कुछ अर्थ हमारे लिए बनता है, ठीक है। अब मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, क्या है ये बताइए, आप पहचान लेंगे क्या है ये, इसका कोई औचित्य बनता है, या आपके लिए कहीं यूज आने वाला है, या आपने कहीं सुना है, देखा है, क्या है ये बताइए। तो यहां हमने जो बात की वो क्या था, क्या था हमारे पास, ए मीनिंगफुल यूनिट, यूनिट की हम आगे बात करेंगे, ऑफ लेटर्स। क्या है ये, जब लेटर्स को एक व्यवस्थित क्रम में अरेंज किया गया तो हमारे पास क्या बना, वो हमारे पास वो बन गया एक वर्ड, ठीक है। और वर्ड क्या होते हैं, ये जो यूनिट है, यही जब हम आगे देखेंगे तो ये हमारे पास किस तरीके से सामने आने वाली है, ये हमारे आएंगी पार्ट्स ऑफ स्पीच, इस तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो क्या होता है वर्ड, क्या होता है यूनिट, क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। क्या होता है ये, क्या होता है वर्ड और यूनिट जिसकी हम बात कर रहे थे, क्या होता है ये हमारे पास, वर्ड की ऐसी व्यवस्था होती है, वर्ड की ऐसी व्यवस्था, ये सिर्फ मैं आपको बताने के लिए, बाकी जो हमारी क्लासें होंगी उसमें हम हिंदी का बिल्कुल यूज नहीं करने वाले हैं, मैं आपको समझाने के लिए, आपको बोलने के लिए चलेगा, लेकिन
यहाँ हम लिखने के लिए या नोट्स के लिए हिंदी का बिल्कुल यूज नहीं करने वाले हैं। तो वर्ड क्या निकला हमारे पास? वर्ड की ऐसी व्यवस्था जो अर्थ तैयार करे। वही बात है ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारी हुई वर्ड की बात। अब मैं आपको कुछ जो ऐसे ही चीजें बताता हूँ। यूनिट की हम बात करें, वर्ड, वर्ड से बनेगा नाउन, नाउन से बनेगा प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या काम आएगा, एडजेक्टिव क्या काम आएगा, एडवर्ब क्या होता है, ये सारी बातें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप देखिए, जो हम पहली बात करते हैं वो हम करते हैं नाउन की। क्या होता है नाउन? जानते हैं आप, इसे सुनते आए होंगे बचपन से। क्या होता है नाउन? नॉर्मल सीधे सीधे शब्दों में बात करूं तो ये क्या होता है? एक नेमिंग वर्ड। क्या होता है नाम? नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है। ठीक है, अगली जो हम सेकंड बात करते हैं, नाउन के बाद हमें क्या देखना है? हम देखते हैं प्रोनाउन। क्या होता है प्रोनाउन? प्रोनाउन क्या होता है? क्या करता है? जो एक नाउन को रिप्लेस कर दे, नाउन की जगह काम आने वाला क्या होता है? प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? रिप्लेस रिप्लेस है नाउन। क्या हुआ? प्रोनाउन हमारे पास क्या करे? एक नाउन को रिप्लेस करे। ठीक है, जो थर्ड हम बात करते हैं, हमने नाउन देखा, प्रोनाउन देखा, अब हम देखते हैं एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव ये क्या होता है? इसके लिए क्या कहेंगे आप? ये क्या करता है? क्वालिफाई नाउन या प्रोनाउन? क्वालिफाइज ए नाउन या प्रोनाउन। ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास होता है एडजेक्टिव। क्या करता है ये? क्वालिफाइज ए नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, एडजेक्टिव हमने देखा। इसके बाद हम फोर्थ पे देखते हैं। नाउन देखा, प्रोनाउन देखा, एडजेक्टिव देखा, वर्ब देखिए। वर्ब क्या होती है? क्या कहेंगे वर्ब के लिए आप? क्या करती है? नॉर्मल सीधे शब्दों में कहा जाए, वर्ब क्या होती है? क्रिया। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं एक्शन वर्ड। मान लीजिए आप, क्या होता है वर्ड? एक्शन वर्ड। ठीक है, इसके बाद हमें देखना है, वर्ब के बाद देखा हमने एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? जो क्या करे? क्वालिफाइज ए वर्ब, जो एक वर्ब को क्वालिफाई कर दे। ठीक है, ये हमने एडवर्ब की बात की। 6 पे हमारे पास आता है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन ये क्या होता है? प्रेपोजिशन क्या होता है हमारे पास? क्या होता है? एक रिलेटिंग वर्ड। क्या होता है प्रेपोजिशन? एक रिलेटिंग वर्ड। ठीक है, नाउन देखा, प्रोनाउन देखा, एडजेक्टिव देखा, एडवर्ब देखा, प्रेपोजिशन देखा। इसके बाद हम क्या देखते हैं अगला? हम देखते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? क्या होता है कंजंक्शन? जो दो वर्ड को ये आपस में लिंक करता है या जोड़ता है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जॉइनिंग, या लिंक करने का काम करता है। क्या कहेंगे इसे? लिंकिंग वर्ड। ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ? ये हमारे पास हुआ कंजंक्शन। फिर हम क्या देखते हैं? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन ये क्या होते हैं? इंटरजेक्शन क्या होते हैं? ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारी सडन फीलिंग्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो क्या करते हैं ये? सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड। ये हमने किसकी बात की? नाउन क्या होता है? नाउन होता है एक नेमिंग वर्ड। प्रोनाउन क्या होता है? जो एक नाउन को रिप्लेस करता है। क्या होता है? रिप्लेसिंग ए नाउन। ठीक है, एडजेक्टिव की बात की। एडजेक्टिव क्या करता है? क्वालिफाई ए नाउन या प्रोनाउन, दोनों को क्वालिफाई कर देता है। ठीक है, वर्ब है। वर्ब क्या होती है हमारे पास? एक्शन वर्ड हो गया। एडवर्ब क्या हुआ? क्वालिफाई ए वर्ब। प्रेपोजिशन रिलेटिंग वर्ड हुआ। कंजंक्शन क्या हुआ? जॉइनिंग या लिंकिंग वर्ड हुआ। और इंटरजेक्शन क्या हुआ? सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं।
मैंने वर्ड के बारे में पूछा था, अब मैं आपसे एक नई बात पूछता हूँ। फ्रेज, फ्रेज क्या होता है, इसके लिए क्या कहेंगे आप? क्या होता है फ्रेज? क्या होता है फ्रेज? जैसे मान लीजिए मैं आपको कुछ बोलकर बताता हूँ। करण अर्जुन मूवी देखी आपने? चलिए उसी का एग्जाम लेते हैं, करण एंड अर्जुन। ये बात मैंने यहां लिख दी, ठीक है। अब बताइए ये क्या है? मैंने लिख दिया करण एंड अर्जुन, क्या है ये? क्या कहेंगे आप इसे? ये कुछ तो है ये। करण अर्जुन किसी आदमी का भी नाम हो सकता है, मूवी का भी नाम हो सकता है, दो के भी नाम है ना? है क्या चीज पर ये आपको समझ नहीं आया तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है एक फ्रेज, ठीक है। अब फ्रेज होता क्या है, यहां से हमने क्या देखा? फ्रेज होता क्या है? फ्रेज हमारे पास होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या होता है फ्रेज हमारे पास? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कैसे? विदाउट कंप्लीट मीनिंग, विदाउट कंप्लीट मीनिंग। ये हमारे पास क्या हुआ? ये हमारे पास हुआ फ्रेज। क्या होता है फ्रेज? फ्रेज होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। जिन शब्दों को मिलाकर कोई अर्थ तैयार ना हो जाए वो क्या होता है हमारे पास? फ्रेज। जैसे मैंने वही आपको बताया, ये लीजिए मैं हिंदी में लिख देता हूं, राम और श्याम। क्या है ये? पहचान लेंगे आप इसे, क्या है? मैंने राम और श्याम कह दिया, क्या है ये? कोई मीनिंग तैयार हो रहा है इनका? नहीं ना। तो ये क्या है? ये एक फ्रेज है, ठीक है। जैसे आपने देखा ना इडियम्स और फ्रेजेस, उसी फ्रेज की बात है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास फ्रेज है। और फ्रेज कितने होते हैं, किस किस टाइप के फ्रेज होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। कि फ्रेज क्या हुआ हमारे पास? एक तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट कंप्लीट मीनिंग, इसे क्या कहा हमने? इसे कहा हमने फ्रेज, ठीक है। और ये कितने टाइप के होते हैं? देखिए, एक तो होता है नाउन फ्रेज, एक हमारे पास होता है नाउन फ्रेज, एक हमारे पास होता है एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज, अगर आपको मेरी हैंडराइटिंग समझ नहीं आए तो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। बाकी मुझे लगता नहीं आपको समझ नहीं आएगी, आ जानी चाहिए, ठीक है। तीसरा हमारे पास होता है एडवर्ब फ्रेज। इन सबको हम क्या है? इन सबको हम देखने वाले हैं। जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स चलते रहेंगे इन सारी बातों को हम अच्छे से आपके साथ क्लियर करते रहेंगे, ठीक है। तो फ्रेज के लिए हमने क्या देखा? एक ग्रुप ऑफ वर्ड, कैसे? विदाउट कंप्लीट मीनिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमने वर्ड देखा, फ्रेज देखा। वर्ड क्या हुआ? सिंगल वर्ड। फ्रेज क्या हुआ? दो तीन वर्ड मिला के, लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं बनता। अब जो हम बात करते हैं, ये क्या होता है? क्या लिख दिया मैंने? ये है क्या? ये क्या होता है? सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? फ्रेज आपने देखा, फ्रेज क्या था हमारे पास? क्या था हमारे पास? फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। किस तरीके से? विदाउट कंप्लीट मीनिंग। किस तरीके से? विदाउट कंप्लीट मीनिंग। ये हमारे पास क्या था? ये हमारे पास था एक फ्रेज, ठीक है। और मान लीजिए जो मैंने यहां पर आपके लिए राम और श्याम लिखा था, क्या लिखा था? राम और श्याम। तो ये हमारे पास क्या था? ये हमारे पास फ्रेज था, है ना। अब मैं मान लीजिए इनके आगे कुछ ऐसा लिख देता, अच्छे हैं। ये क्या हुआ? अब इसका एक मीनिंग हो गया। अब ये आपको समझ आ रहा है किसी दो व्यक्ति की बात है, उनमें से एक का नाम राम है, एक का नाम श्याम है, और दोनों कैसे हैं? दोनों अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं ये दोनों के दोनों, ठीक है। तो अब ये बात आपको समझ आई। जब तक आपको ये बात समझ नहीं आ रही थी तब तक ये क्या था? तब तक ये फ्रेज था, विदाउट कंप्लीट मीनिंग था। अब मैंने मान लीजिए यहां से विदाउट को हटा दिया, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंप्लीट मीनिंग, विद कंप्लीट मीनिंग, ठीक है। जिनका एक मीनिंग तैयार हो जाए वर्ड्स को मिला के, तो हमारे पास क्या तैयार हो जाता है? वो हमारे पास क्या होता है? वो हमारा सेंटेंस हो जाता है,
ठीक है। तो इसमें क्या देखा हमने, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग, ठीक है। ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारा सेंटेंस बनके रेडी हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या देखा जाता है, पहली बात तो ये भी देखी जाती है कि जो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स हो, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स ये कैसी होनी चाहिए। क्या होता है ये अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, क्या कहते हैं इसे, क्या कहते हैं इसे, इसे कहा जाता है स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को, इसे कहते हैं स्ट्रक्चर। आपका अगर स्ट्रक्चर ठीक नहीं है तो क्या बात रहेगी फिर, है ना। ये हमारा अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स हुआ, इसे हमने क्या कहा, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ स्ट्रक्चर। मैं आपको लिए वापस एक दो सेंटेंस लिख देता हूं हिंदी में आपके समझने के लिए कि जैसा मैंने कहा, मुझे ताजा गाय का दूध पिलाओ। एक बात तो मैंने आपसे ये कह दी, ठीक है। दूसरी बात मैं आपसे ये कह देता हूं, मुझे गाय का ताजा दूध पिलाओ। क्या बात रही, कौन सा आपके लिए सही लग रहा है? वही तो है, इसमें भी मुझे आया है, इसमें भी ताजा आया है, इसमें भी गाय आई है, का भी आया है, दूध भी आया है, पिलाओ भी आओ, सारा सब कुछ तो सही है, वही सेंटेंस है। क्या दिक्कत आ रही है इसमें, इसमें दिक्कत क्या आ रही है हमारी, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स की। यहाँ क्या है, वर्ड्स का अरेंजमेंट ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ वर्ड्स का अरेंजमेंट ठीक है। गाय का ताजा दूध होता है, लेकिन ताजा गाय का कौन सा दूध होता है, ताजा गाय कौन सी होती है, पहली बात तो ये है, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, जो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है स्ट्रक्चर, ठीक है। जब ये भी हमारा सेंटेंस के लिए बिल्कुल सही होगा तो स्ट्रक्चर जो होता है क्या होता है हमारे पास, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ठीक है। हमने सेंटेंस के बारे में जाना, अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर की हमने बात तो की, कह तो दिया मैंने स्ट्रक्चर जैसा कुछ होता है, और मैंने अभी आपको एग्जाम्पल भी दिया। मैंने आपसे कह दिया कि मुझे ताजा गाय का दूध पिलाओ, लेकिन ताजा गाय का कौन सा दूध होता है, नहीं होता ना। तो मैं वो हमारा स्ट्रक्चर वहां क्या हुआ, सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर बिगड़ गया, ठीक है। अब मैंने जैसे ही आपसे कहा मुझे गाय का ताजा दूध पिलाओ, तो आपको समझ में आई है बात कि हाँ ऐसा तो कुछ हो सकता है, लेकिन ताजा गाय का दूध मैं पी सकता हूं, लेकिन गाय का ताजा दूध पीने लायक है, ठीक है। लेकिन जो स्ट्रक्चर था वहां जो बिगड़ा था उसकी हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर होता क्या है। स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आपको चाहिए क्या है, आपके पास होना क्या चाहिए, एक तो आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट, और इसी को क्या कह देते हैं हम, इसी को हम डूअर कह देते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होनी चाहिए, उसके बाद हमारे पास एक वर्ब होनी चाहिए, ठीक है, वर्ब होनी चाहिए। और वर्ब के अलावा हमारे पास क्या होना चाहिए, वर्ब के अलावा हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये कुछ मेजर है जो आपकी एक सेंटेंस को बनाने के लिए जिनकी जरूरत होती है, वो ये बातें हैं। एक तो हमारे पास सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को क्या कहा, सब्जेक्ट को हमने ड्यूअर कह दिया। वर्ब क्या होता है, वर्ब भी दो टाइप की होती है, एक तो होती है हमारी मेन वर्ब और एक होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब ये दोनों क्या चीज होती हैं, आपने जो हेल्पिंग वर्ब बचपन से आप देखते आए हैं क्या होती है, इज, एम, आर, वाज वर्ब हो गया, ये हमारे क्या है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। और मेन वर्ब की बात की, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मेन वर्ब होता क्या है। मेन वर्ब क्या होता है, इसके लिए मैंने आपको बात कही थी, मेन वर्ब हमारा क्या होता है, एक्शन वर्ड, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है मेन वर्ब, ठीक है। ऑब्जेक्ट की हम जब बात करेंगे, मेन वर्ब को जब आप देखने वाले हैं, मेन वर्ब को हम देखेंगे तो देखिए, मेन वर्ब को जब हम देखेंगे तो मेन वर्ब को क्या है, किस तरीके से देखा जाता है मेन वर्ब को, ये हमारे पास होती हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में, वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में, वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में, या कभी कभी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ एस या ईएस का भी यूज किया जाता है, या इसके अलावा आप क्या देखेंगे, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का भी यूज किया जाता है। ये जो पांचों हैं, जब मेन वर्ब की बात की जाए
की गई, जब ये पांचों हमने इस तरीके से ये अलग अलग हो गई, तो इनसे क्या हुआ, इनसे किसका जन्म हुआ, इससे हमारे टेंसेस का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ, इनसे हमारे क्या निकल कर आए, इनसे हमारे टेंस बाहर निकल कर आए। टेंस का जन्म कहां से हुआ, यहां से हमारे टेंस का जन्म हुआ। ठीक है, तो हमें जो मेन वर्ब देखनी है वो इस तरीके से देखनी है। हेल्पिंग वर्ब आप बचपन से देखते आए हैं। ठीक है, मैं उसी तरीके से लेकर चल रहा हूं जो आपके लिए बिल्कुल बेसिक है और जिन बातों को आप बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, उस तरीके से हम टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से। मैंने टेंस पढ़ाने के से पहले, टेंस का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा उससे पहले हमने क्या देखा कि टेंस का जन्म कैसे हुआ, कहां से टेंस निकल कर आए, तो टेंस यहां से निकल कर आए। जैसे मान लीजिए, अब मैं आपके लिए कुछ लिख देता हूं, एक वर्ड मैं आपके लिए लिख देता हूं, करण हैज, अगले पेज पर लिख देता हूं, मैंने आपके लिए लिख दिया करण हैज ब्रोकन द विंडो। ठीक है, और हम बात किसकी कर रहे थे, हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो अब ये करण हमारे पास क्या होने वाला है, क्या हुआ करण, करण हमारा हुआ सब्जेक्ट। क्या हुआ, करण हमारा सब्जेक्ट हुआ। यहाँ ये जो हैज है ये हमारे लिए क्या हुई, ये हमारे लिए हुई हेल्पिंग वर्ब। आपको पहचानना तो आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब होती क्या है, सब्जेक्ट क्या होता है। जब तक आप इन चीजों को पहचान नहीं पाते, इन चीजों को नहीं समझ पाएंगे, आप जो स्पोर्टिंग एरर वाले क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे सही कर देंगे। ये सारी बातें आपको पहचानने में आनी चाहिए। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, करण हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैज क्या हुआ, ये हमारे लिए हेल्पिंग वर्ब हो गई। यहाँ जो ब्रोकन लिखा हुआ है, ये ब्रोकन क्या हुआ, ये तो हमारी में हेल्पिंग वर्ब हो गई। ब्रोकन हमारा क्या है, ये हमारी मेन वर्ब हुई। ब्रोकन मेन वर्ब के लिए हमने क्या देखा था, क्या होती है मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या होती है, इसकी जब हमने बात की थी तो मैंने क्या कहा था, एक्शन वर्ड। ये क्या है हमारी, ये है हमारी मेन वर्ब। तो ब्रोकन क्या है, एक एक्शन वर्ड है। ठीक है, तो ये हमारी मेन वर्ब हुई। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूँ, फिर आपके लिए देखते रहिए। और ये जो बाकी का जो बचा हुआ है, ये हमारे क्या हुआ, ये हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया। तो स्ट्रक्चर हम आपने क्या देखा, एक सब्जेक्ट होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। जब ये स्ट्रक्चर बिल्कुल राइट होता है तो हमारे पास क्या बन जाता है, जब आपका ये स्ट्रक्चर बिल्कुल राइट हुआ तो हमारे पास क्या बना, इससे हमारा बना सेंटेंस। क्या बना इससे हमारा क्या बना, सेंटेंस। ठीक है, तो आप वर्ड के बारे में समझ गए, फ्रेज के बारे में समझ गए, सेंटेंस के बारे में समझ गए, टेंस कहाँ से मिले, ये सारी बातें, हेल्पिंग वर्ब के बारे में समझ गए, मेन वर्ब कौन सी होती है और हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है। ठीक है, ये सारी बातें आप समझ गए। अब यहां तक मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बता दिया कि स्ट्रक्चर होता क्या है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। यहां तक हमने क्या देखना है, यहां तक हमने देखा क्या बनकर आया हमारे पास सामने, एक सेंटेंस। चलिए अब सेंटेंस के बारे में कुछ बातें करते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। मैंने कह तो दिया, आपने मान भी लिया कि यहां तक हमारा सेंटेंस बन गया। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके कुछ टाइप्स की, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। होता क्या है ये, टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं। सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या होते हैं, कौन से होते हैं, इसकी हम थोड़ी बात करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें पहला कौन सा टाइप देखने वाले हैं, पहला हम टाइप देखने वाले हैं असर्टिव। फर्स्ट कौन सा देखने वाले हैं, पहला जो हम देखने वाले हैं वो कौन सा होगा, हमारा असर्टिव सेंटेंस। अब इनकी भी बात की जाए तो ये भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इनमें जो फर्स्ट होता है वो कौन सा होता है, फर्स्ट हमारा होता है अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव। कौन सा होता है फर्स्ट हमारा, अफर्मेटिव या पॉजिटिव। इसके लिए हम बात करेंगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंस हम देख रहे हैं। इसमें पहला हमने कौन सा देखा, असर्टिव। इसमें हमने पहला कौन सा देखा, इसका भी अलग अलग दो भाग है। तो इसमें हमने पहला देखा अफर्मेटिव या पॉजिटिव। किस तरीके के सेंटेंस होते हैं पॉजिटिव वाले, देखिए मैं आपके लिए यहाँ वो हम पुराना ही ले लेते हैं, करण विल कॉल
ये हमारा किस तरीके का सेंटेंस हुआ, ये हमारा एक पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। इस तरीके से पहचाना आपने कि इसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। तो जो करण हुआ ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। विल क्या रही हमारी, विल हमारी रही हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। कॉल क्या रहा हमारा, एक्शन वर्ड हुआ, तो ये हमारी क्या हुई, ये हमारी हुई मेन वर्ब, ठीक है। और राहुल क्या हुआ, हमारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो गया, हमारे सेंटेंस का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपने इतनी रामायण तो समझ ली कि अफर्मेटिव और पॉजिटिव कौन सा है जिसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस हुआ, ठीक है। दूसरी हम जो बात करेंगे, पॉजिटिव हमने देख लिया, अब आप ये भी देखिए कि नेगेटिव कौन सा होता है, ठीक है। एक ही तो हमने बात कर ली, हम बी वाला देखते हैं। बी हम बात करते हैं नेगेटिव। पॉजिटिव हमने देख लिया, वही देखते हैं कि नेगेटिव कौन सा है। चलिए देखते हैं, इसी सेंटेंस को मैं दोबारा लिख देता हूं, करण विल नॉट कॉल राहुल, ठीक है। आप बताइए, दोबारा देखिए, करण क्या है हमारा, क्या हुआ, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। विल क्या थी हमारे पास, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब थी। नोट क्या हुआ, नोट इसने सेंटेंस को कैसा बना दिया, नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारा नोट हो गया, ठीक है। कॉल हमारे पास क्या थी, ये हमारी मेन वर्ब थी, और ये हमारा ऑब्जेक्ट था। तो नेगेटिव कौन से होते हैं, जिनमें नेगेटिव वर्ड्स आते हैं वो नेगेटिव होते हैं, और अफर्मेटिव और पॉजिटिव कौन से होते हैं, इनमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं आते, ठीक है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। ये किस बारे में थी, ये हमारे असर्टिव के बारे में थी। आगे हम बढ़ेंगे, दूसरा वाला हम देखेंगे। हमने जो अभी पहली बात कर ली वो असर्टिव की बात कर ली, ठीक है। हम जो दूसरा वाला देखने जा रहे हैं वो हमारे पास कौन सा होता है, दूसरा जो हमारा रहेगा, दूसरा वाला हमारा रहने वाला है इंटेरोगेटिव। थोड़ा सा चेंज, दूसरा हम कौन सा देखने वाला है, दूसरा हम देखेंगे इंटेरोगेटिव। ये कौन से सेंटेंस होते हैं ये बात भी आपको थोड़ी जाननी है, लेकिन इसमें भी क्या देखना है, ये भी किस तरीके के होते हैं, ये भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक, मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आज बारिश हुई थी, तो आप क्या कहेंगे, हाँ हुई थी, या मना करेंगे नहीं। अगर मैंने आपको पूछा कि इसमें हम जो पहला देखेंगे और दो इसमें है, एक तो क्या होता है क्लोज एंडेड, एक होता है हमारे पास क्लोज एंडेड क्वेश्चन, इसमें क्या होता है ये हम देखेंगे, और दूसरा होता है हमारे पास ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन, इनका एक छोटा सा डिफरेंस है, बस वो आपको जानना है, बाकी आप दोनों बातें समझ जाएंगे, आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने तो आप समझदार लोग हैं ही, ठीक है, इतना आप समझ जाएंगे। क्लोज एंडेड कौन सा होता है, इसमें सिर्फ दो ही बातें होती है, क्या होता है, या तो यस हुआ या फिर नो हुआ। मैंने आपसे पूछ लिया कि आज बारिश हुई थी, आपको कहना क्या है, हाँ या ना, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारे पास, ये हमारे पास हुआ क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। और एक ऐसा हो जाता है जिसमें इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मैंने जब आपसे पूछा आज बारिश हुई थी, तो आप मुझे कहेंगे हाँ या ना, लेकिन अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि क्या आज बारिश हुई थी, तो उसमें क्या छीनना है, मैंने क्या पूछा क्या आज बारिश हुई थी, आप कहोगे हुई थी, मैंने देखा था, कुछ भी जिस तरीके से आप बताना चाहें। लेकिन जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं इनमें सीधी सीधी बात क्या रहती है, इनमें सीधी सीधी बात रहती है, आपको जवाब किस तरीके से देना है, या तो आपको हाँ कहना है या आपको ना कहना है, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, इनमें पहले हेल्पिंग वर्ब यूज ली जाती है, पहले क्या आती है, पहले हेल्पिंग वर्ब यूज ली जाती है, फिर उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद आती है हमारी मेन वर्ब, और उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं उनका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, हेल्पिंग वर्ब आई, फिर आया सब्जेक्ट, उसके बाद आया मेन वर्ब, और उसके बाद आई हमारा
ऑब्जेक्ट। ये किसकी बात हुई? ये बात हुई हमारी क्लोज एंडेड क्वेश्चन की। ठीक है, हम ओपन एंडेड की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसे पहले लिया जाता है, पहले आएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, उसके बाद आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी हमारी मेन वर्ब और सबसे लास्ट में आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपने इसका स्ट्रक्चर देखा किस तरीके का होता है। इंटरोगेटिव की हमने बात की है ना, इसमें हमने देखा एक क्लोज एंडेड और दूसरा हमने देखा ओपन एंडेड। जो क्लोज एंडेड होता है इसका आपको जवाब किस तरीके से, यस और नो में, इसका जवाब सिर्फ यस और नो में होता है। और पहली बात जो बात आपको ध्यान में रखनी है, कौन सी, इनमें जो शुरुआत होती है कहां से होती है, हेल्पिंग वर्ब से इनकी शुरुआत होती है। जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं इनमें स्टार्टिंग में क्या होता है, इनमें क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में रखा जाता है, तो ये ओपन एंडेड है। और किसी सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब पहले मिली तो ये हमारा क्लोज एंडेड, और अगर क्वेश्चन वर्ड पहले मिल गया तो ये हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चन हुआ। ठीक है, अगले चलिए हम बात करते हैं अगले की, थर्ड की हम बात करते हैं। ये दिखेगा नहीं, ये लेता हूं। क्या दिख रहा है आपको, इंपेरेटिव। अगली जो हम बात करेंगे किसकी, इंपेरेटिव सेंटेंस की। ये कौन से होते हैं, क्या होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इनमें देखिए क्या देखा जाता है, एक तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ अगर ऑब्जेक्ट यूज किया गया है, क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर ऑब्जेक्ट यूज किया गया है तो वो हमारा कैसा होगा, वो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होगा। कैसा होगा, वो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होगा। और यदि आपको मिलता है डू नॉट या फिर डोंट और इनके साथ में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट मिलता है तो ये हमारे कैसे होंगे, ये हमारे नेगेटिव वर्ड हो, नेगेटिव सेंटेंस होगा ये हमारा। ठीक है, और इसमें एक आता है जैसे रिक्वेस्ट आ गया, रिक्वेस्ट वाले जो सेंटेंस होते हैं, रिक्वेस्ट आ गया, कमांड वाले आ गए, कमांड वाले आ गए और ऑर्डर वाले आ गए। ये जो सेंटेंस होते हैं ये किस में आते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस में। अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट लिखा मिलता है तो ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले आपको डू नॉट या डोंट लिखा हुआ मिलता है तो ये हमारे किस तरीके का, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस होने वाला। कुछ इसमें कुछ तरीके के होते हैं कि रिक्वेस्ट वाले हो गए सेंटेंस, कमांड वाले हो गए, ऑर्डर वाले सेंटेंस हो गए, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। ठीक है, अगला जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फोर्थ हमारे होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसकी बात कर रहे हैं हम, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। ठीक है, फोर्थ हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करते हैं। और ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं ये क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था किस तरीके के होते हैं, जो हमारी सडन फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं। जैसे आपने किसी चीज को देखा, चीज क्या आपने देखा और आपने कह दिया वाह क्या चीज है, तो क्या कह दिया आपने, वाह। और ये जो सेंटेंस होते हैं इनके नोटिस कीजिएगा, इनके जो लास्ट में होता है ना ये सिंबल जरूर लगा होता है। कौन सा, ये जो सिंबल होता है इन सेंटेंस के एंड में लगा होता है। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उनके एंड में ये वाला सिंबल लगा होता है। और क्या करते हैं ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्या करते हैं, सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, ये हमारी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात हुई। फिफ्थ नंबर पे जो हम देखेंगे, ये मैं आपको आज एक बेसिक बता रहा हूं, जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे इन सब के बारे में खूब तरीके से चर्चा करेंगे। आज सिर्फ आपके लिए बेसिक हमारी एक इंट्रो क्लास है ये। ठीक है, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और आपको अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को
तरीके से निपटाना है, खत्म करना है, पूरा खत्म करना है, तो आपके लिए ये क्लासें बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप क्लासें रेगुलर हमारी क्लासें आती रहेंगी, आप लेते रहिए, पढ़ते रहिए, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और जहाँ से मैंने पढ़ा है, मैंने इंग्लिश कोई आज से तो पढ़ी है नहीं, जहाँ से मैंने पढ़ा है, एक टीचर से नहीं, दो टीचर से नहीं, तीन टीचर से नहीं, हर जगह से मैंने पढ़ा है। मैंने कोर्स परचेज करके भी पढ़ा है, यूट्यूब पे क्लासें भी देखी हैं, अलग अलग बुक्स को भी देखा है। इन सबको देख के, और जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें रूम रेंट से रहते हैं, घर से 5-6 हज़ार रुपये खर्चा मिलता है, 3 हज़ार उनका रेंट में चला जाता है, 2-3 हज़ार उनके बाकी के खर्चे में चले जा रहे हैं, खाने पीने खर्च करने में। कहाँ से बेचारा 5 हज़ार का कोर्स लेगा, कहाँ से कोर्स लेगा, कहाँ से 3 हज़ार का कोर्स लेगा, कहाँ से? अब उसे पढ़ना है या खर्चा मेंटेन करना है, ये सारी बातें तो एक साथ क्लियर हो नहीं पाएगी। तो मैं जो आपके लिए क्लास लाया हूँ, मैंने भी वही सारी पढ़ा है, मैंने नॉर्मल भी पढ़ा है, मैंने परचेज करके कोर्स वो भी सारे पढ़े हैं, किताबें भी अलग अलग देखी है। उस तरीके से मैं आपके लिए इन सबको मिक्स करके आपके लिए बहुत अच्छी सी अच्छी क्लास लाने की कोशिश करूंगा। जहां तक मैंने देखा है, जिस तरीके से मैंने नोट्स बनाए हैं, उससे मैंने एक नहीं 4-5 एग्जाम भी क्लियर किए हैं। ठीक है, उसी तरीका का मैं चाहता हूँ आपने जिस तरीके से मैंने पढ़ा, जिस तरीके से मैंने सीखा, उस तरीके से मैं आपको सिखा दूं और आप भी उस तरीके से अच्छे लेवल तक पहुंच पाओ। तो अब जो हम फिफ्थ वाली बात कर रहे हैं, वो किसकी बात कर रहे हैं? ऑप्टेटिव। और मुझे पता है मैं कोई इतना बड़ा टीचर तो बन नहीं सकता, मैं हूं भी नहीं। मुझसे बड़े बड़े बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, जिनकी बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस भी है, मैंने भी उनसे पढ़ा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं आपके लिए कर रहा हूँ कि अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और बाकी पढ़ते रहेंगे, ज्ञान कहीं से भी मिले बस लेना चाहिए, अच्छा लग रहा है तो लेना चाहिए, हर किसी से तो कौन ही लेता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हमारा फिफ्थ नंबर पे कौन सा है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या होता है ये? आपने देखा होगा, आप घर पर गए, मम्मी पापा के पैर छुए, दादा दादी के पैर छुए, उन्होंने क्या कहा? जीता रहे बेटा, खुश रहे बेटा, जल्दी से तेरी शादी हो जाए, जल्दी से तेरे बच्चे हो जाए। ये क्या होता है? उन्होंने क्या दिया आपको? ब्लेस किया, आपको आशीर्वाद दिया। या किसी से आपने किया क्या? कोई रास्ते जा रहा था, आपने उठा के ईंट मार दी सिर में और उसने आपको 2 गाली देके क्या कह दिया? जा, निपट जाएगा तेरा काम। तो उसने क्या कर दिया आपको? उसने आपको श्राप दे दिया, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ चलता नहीं है। बाकी जो कर्ज या ब्लेस वाले जो सेंटेंस होते हैं, वो हमारे पास कौन से होते हैं? वो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे मैंने आपको कह दिया, गॉड ब्लेस यू। क्या कह दिया मैंने आपको? गॉड ब्लेस यू, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा एक ऑप्टेटिव सेंटेंस हुआ, ठीक है। क्या हुआ ये हमारा एक? ये देखिए क्या हुआ, ये हमारा एक, मैंने आपसे कह दिया गॉड ब्लेस यू, तो ये हमारा हुआ एक ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? चलिए, इतनी हमने बातें कर ली सारे टेंसेंस के, ये सारे सेंटेंस के बारे में। शुरू से एक थोड़ा सा हल्का सा देख लीजिए कि मैंने आपको क्या क्या बातें बताई। हमारी जो क्लास स्टार्ट की, मैंने कहा आपको जो इंग्लिश हमारी रहने वाली है, ग्रामर सेक्शन देखेंगे, वोकेबलरी सेक्शन देखेंगे, उसके अलावा क्या रहेगा कि किस किस टॉपिक को एडवांस में लेंगे, किस किस को एलिमेंट्री में लेंगे, एलिमेंट्री में लेंगे। उसके बाद एलिमेंट्री लेवल देखा, इसमें कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। उसके बाद हमने क्या देखा कि कौन कौन से जो टॉपिक है किस तरीके से हमारे एग्जाम में आते हैं, कितने कितने नंबर लेकर चलते हैं, हमें उन्हें किस तरीके से पढ़ना है, ये सारी हमने यहाँ रणनीति बनाई, ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि कौन कौन से वर्ड हैं, जो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमारे वोकेबलरी सेक्शन में जाते हैं। क्या होता है, जो क्लासेस चलती हैं उनमें क्या सीन रहता है, लगभग कि मैक्सिमम क्लासें यही होती है कि टॉपिक हुआ, टेंस बोल दिया, टेंस पढ़ा, खत्म। कोई अगला टॉपिक चलेगा, अगली टॉपिक की क्लास हुई, वो भी खत्म। इसमें क्या है, आपको क्लासें भी मिलेगी, साथ में आपकी वोकेबलरी तैयार होती रहेगी, ठीक है। फिर हमने उसी का पूरा देखा कि हम टॉपिक तो पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक डेली डेली चलता रहेगा, क्लियर होता रहेगा, लेकिन साथ में 15-15 वर्ड हर क्लास में ऐसे नए देखते रहेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए हैं या आते रहते हैं। फिर हमने देखा इंग्लिश का बेसिक कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये सारी बातें जान के हमने ये भी सारा देख लिया। उसके बाद देख लिया वर्ड क्या होता है, वर्ड किस तरीके से तैयार हुआ,
उसके बाद क्या देखा हमने, वर्ड की हमने बात की, तो फिर हमने देखा कि जो नाउन होता है, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, ये सब सारा क्या होता है, ये सारी बातें हमने जान ली, हल्की हल्की से मैंने इनको बारे में आपको बताया। फिर हमने देखा फ्रेज क्या था, फ्रेज हमारे पास एक ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट कंप्लीट मीनिंग। अगर इसी का जब अर्थ तैयार हो गया तो ये हमारे पास क्या बनकर तैयार हो गया, ये हमारे पास सेंटेंस तैयार हो गया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा कि जो स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेंटेंस की, हमने बात की, कोई भी सेंटेंस की हम बात करते हैं तो हर चीज में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक उसका व्यवस्थित क्रम होता है। तो वो क्या था, वो हमने देखा कि उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक सब्जेक्ट चाहिए, एक वर्ब चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए। फिर हमने देखा वर्ब कौन सी चाहिए, वर्ब भी हमारे पास दो है, तो हमें एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, एक मेन वर्ब चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। ये सारे हमने स्ट्रक्चर के बारे में बात की, कुछ एक एग्जाम्पल देखा। जब ये सारा सब कुछ तैयार हुआ तो हमारे पास एक अच्छा खासा सेंटेंस बन के तैयार हो गया। फिर हमने देखा कि जो सेंटेंस तैयार हुआ, ये हमारा सेंटेंस तो तैयार हो गया, अब हमें ये देखना था कि सेंटेंस होते कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से सेंटेंस होते हैं। फिर हमने देखा असर्टिव, असर्टिव में हमने जो फर्स्ट देखा वो था हमारे पास अफर्मेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव की बात की। उसके बाद हमने देखा नेगेटिव कौन सा वाला होता है, नेगेटिव भी हमने देख लिया। अगला जो हमारा सेंटेंस आया वो कौन सा था, इंटेरोगेटिव। कौन सा, कौन सा देखा हमने, अगला जो सेकंड वाला था वो हमने देखा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, उसमें हमने देखा कि एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है, एक ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। क्लोज एंडेड में क्या होता है, सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना होता है। और इनका मेन बात क्या थी, इनके स्ट्रक्चर की, कि जो क्लोज एंडेड होते हैं उनमें पहले हेल्पिंग वर्ब होती है, और जो ओपन एंडेड होते हैं उनमें पहले क्वेश्चन वर्ड होता है। ये सारी बातें हमने देख ली। फिर उसके हमने बात देखा हमने इंपेरेटिव सेंटेंस, कि ये वाला सेंटेंस अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट यूज किया है तो पॉजिटिव है, और इन्हीं के साथ पहले अगर डू नॉट डोंट ऐसे नेगेटिव वर्ड्स यूज किए हैं तो नेगेटिव है। और जो रिक्वेस्ट कमांड वाले ऑर्डर वाले सेंटेंस होते हैं वो कौन से होते हैं हमारे, वो हमारे होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। उसके बाद हमने कौन सी बात की थी, हमने देखा कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो कौन से थे, बताया मैंने आपको कौन से थे, जिनमें आपने किसी चीज को देख के एक अच्छी सी बात बोलने के लिए आपका मन कर गया और उनके पीछे कौन सा, ये वाला सिंबल लगा होता है। ये हमारे कौन से थे, ये हमारे थे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फिर हमने देखा ऑप्टेटिव सेंटेंस किस तरीके के थे, जो मैंने आपसे कहा गॉड ब्लेस यू, तो ये हमारा क्या था, एक ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, ब्लेस और कर्ज वाले क्या होते हैं, सेंटेंस होते हैं। ये हमारी बात रही। ठीक है, आज की क्लास में हमने बेसिक जाना, अच्छे से जाना। आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ आया होगा, और हमारी जो क्लासें हैं आपको समझ आती रहेंगी, क्योंकि एक अच्छे लेवल से हम स्टार्ट करेंगे। हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, जिस तरीके से क ख ग स्टार्ट होता है वैसे ABCD स्टार्ट करते हुए आपको एक अच्छे लेवल तक ले जाएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आपके एग्जाम में चाहे जैसे भी टॉपिक हो, जिस भी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया हो, मेन बात वही है कि अगर आपको बेसिक पता है तो आपको सब कुछ पता है। अगर कोई ट्रिक लगा के, कुछ भी लगा के आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है, तो बेसिक से जब आप करने लगोगे तो बेसिक से आपका क्वेश्चन हल्के में बहुत तरीके से सोल्व हो जाएगा। तो ये तो हमने बात की एक बेसिक लेवल की। अब जो हम कल से स्टार्ट करेंगे, हमारा जो कल की क्लास में टॉपिक चलने वाला है वो टेंस होगा। उसके बारे में हम बेसिक से जानेंगे, होता क्या है, कितने होते हैं, क्यों होते हैं, कहाँ यूज आने वाला है, क्यों यूज आने वाला है, कितने नंबर का मिलेगा, एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं इससे, वो सारी बातें हम देख के और वहां करेंगे हमारे टॉपिक के साथ में। आज की हमारी क्लास का यही करते हैं समापन। बाकी मिलते रहेंगे आपसे हमारी नई नई क्लासें लेकर, और अच्छी से अच्छी क्लासें हम आपके लिए लाने का प्रयास करेंगे। आपको करना कुछ नहीं है, क्लास को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। जो भी कोई आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें इंग्लिश की क्लासें चाहिए हो, उन्हें शेयर कीजिए। ये आपके लिए कोई कोर्स, कोई परचेज करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा जरूरत नहीं है, इस कोर्स को परचेज करने की कोई जरूरत नहीं है, सारा आपके लिए यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कह रहा। बाकी ये वाला कोर्स आपके लिए पूरा फ्री है यूट्यूब पे। आपने क्लास दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक कर दें। और आपको किसी टॉपिक के बारे में कुछ कहना है, पूछना है, जो भी चीज आपको यहाँ समझ नहीं आई हो, जो भी आपको ओपिनियन देना है, कमेंट बॉक्स आपके लिए पूरा खुला हुआ है, यहाँ अपना कमेंट छोड़िए। ठीक है, तो ये आज की हमारी क्लास रही। मिलेंगे हमारे कल की नई क्लास में, वहां हम हमारे टॉपिक को लेकर चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए खत्म करते हैं इस सेशन। ओके फ्रेंड्स, बाय।